गा। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली? टैली किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोथ बी एंड सी। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है तो क्या ये गलत होगा? पहले ये बताइए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। आप देखिएगा, हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो टैली यूज नहीं करता है, उसने टैली नहीं सीखा है, उसे टैली की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों रखेगा? इसीलिए टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी डाउट नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, बोथ बी एंड सी। ये हमने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज। अब अगर आप टैली से बाहर आना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस क्यू। याद रखने के लिए इजी क्या है? क्विट मतलब कंट्रोल प्लस क्यू। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्विट के जगह पे एग्जिट वर्ड का यूज किया जाता है, तो भी शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल क्यू ही होगा। ये आपको छोटा सा चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी री ऑप्शन इज अवेलेबल इन। कंपनी को री अगर आप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, कंपनी इंफॉर्मेशन में। ठीक है, यानी कि कंपनी इन्फो, शॉर्ट में हम कंपनी इन्फो कहते हैं। टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन। अगर आप अपने कंपनी के नाम को हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या डिफाइन करना होगा? हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाना होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टैली वॉल्ट पासवर्ड? जो हम टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज करते हैं, इसका क्या यूटिलिटी है, या फिर आप कह सकते हैं क्या एडवांटेजेस है यूज करने के टैली में? सोचिए, फिर आंसर दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सिलेक्ट लिस्ट। जहां पे सारे कंपनी का लिस्ट होता है वहां पे आपके कंपनी का नेम शो नहीं करेगा अगर आप टैली वोल्ट पासवर्ड का यूज किए हैं तो। ये होता है टैली वोल्ट पासवर्ड यूज करने का एडवांटेज टैली में। ये आपको याद रखना है। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि अगर आप अपने कंपनी का नाम शो नहीं कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपको आंसर क्या देना है? हम टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज करेंगे। F12 इज नोन एज इन टैली। टैली में F12 को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। सेल्स टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप? किस ग्रुप के अंडर सेल्स टैक्स लेजर आता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सर्विस टैक्स रिपोर्ट कैन बी सीन फ्रॉम। अगर आप सर्विस टैक्स रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप कहां से व्यू कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डिस्प्ले। देन आपको जाना है
statutory reports. Single entry mode is applicable for. सिंगल एंट्री मोड किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सिंगल एंट्री मोड इन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। हम सस्पेंस अकाउंट ग्रुप को किसके अंडर डिफाइन कर सकते हैं? एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर। राइट आंसर होगा सी नंबर, लाइबिलिटीज के अंडर। प्रेस डैश टू डिक्लेयर द वाउचर पोस्ट डेटेड। वाउचर को पोस्ट डेटेड डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस टी। वी कैन कैंसल द वाउचर यूजिंग। हम वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं क्या यूज करके? शॉर्टकट की है हमारा। राइट आंसर होगा Alt प्लस एक्स। वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली एक्टिवेटिंग। हम टैली एक्टिवेटिंग में कई यूजर्स बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूजर्स। कैसे, किसका यूज करके? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। पार्टी अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू। हम पार्टी अकाउंट किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं इनमें से? राइट आंसर होगा लेजर क्रिएशन विंडो के थ्रू। वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग। आप जब कोई भी एंट्री करते हैं, नरेशन लिखते हैं, उस नरेशन को आप रिपीट भी कर सकते हैं किस शॉर्टकट की मदद से। बहुत ही कमाल का चीज है। अगर आपको शॉर्टकट की पता हो तो बार बार नरेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस आर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट द कैलकुलेटर। टैली में आप काम करते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन। फ्रॉम वेयर कैन वी गेट द इंटरेस्ट रिपोर्ट। टैली में हम इंटरेस्ट रिपोर्ट को कहां से ले सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इन टैली देयर आर डैश प्री डिफाइंड लेजर्स। टैली में कितने प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? राइट आंसर होगा बी नंबर 2। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। चलिए हम बता देते हैं। पहला होता है कैश और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रॉम वेयर कैन वी गेट द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर्स। अगर आप जितने भी ऑप्शनल वाउचर्स हैं उसके लिस्ट को लेना चाहते हैं तो कहां से ले सकते हैं इनमें से? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑप्शनल वाउचर्स। ऑप्शनल वाउचर्स के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एल। ये आपको याद रखना है। आप गलती क्या कर सकते हैं, सोचेंगे कि ऑप्शनल है मतलब ओ से स्टार्ट होगा, नहीं, कंट्रोल एल होता है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। एमआरपी का करेक्ट फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर्स फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, इनिशियली वी नीड टू प्रेस।
देखिए, अगर आप टैली में एमआरपी फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं गेटवे ऑफ टैली से, तो आपको शुरुआत में क्या प्रेस करना होगा? राइट आंसर होगा F12। याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेजर्स, ग्रुप्स, एंट्रीज एक्सेट्रा कैन बी शोन बाय। जितने भी लेजर्स, ग्रुप्स, एंट्रीज होते हैं, इन्हें आप कहां से देख सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा स्टैटिस्टिक्स। इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर। किसी भी साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। खत्म कब होता है? आने वाले साल के 31 मार्च से। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2015 में। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2016 में। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड है। इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 and the books beginning from 1 January 2017, then what will be the closing date? अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ, लेकिन बुक बिगिनिंग कब हुआ? 1 जनवरी 2017 में, तो इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा 31 मार्च 2017। बुक चाहे कभी भी बिगिनिंग हो, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2016 में स्टार्ट हुआ तो वो 2017 में ही खत्म होगा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द शॉर्टकट की टू जूम टीडीएस चालान। अगर आप टीडीएस चालान को व्यू कर रहे हैं, उसका साइज बहुत छोटा है, उसे जूम करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Alt+Z। क्लियर है? याद रहेगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट एनी रिपोर्ट इन टैली। टैली में किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? राइट आंसर होगा Alt+P। देखिए, कंप्यूटर में आप कुछ भी प्रिंट कीजिए, Ctrl+P का हम यूज करते हैं। तो क्या टैली हम कंप्यूटर में यूज नहीं करते? इसे भी हम करते हैं। लेकिन जब आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में रहेंगे तो उसे प्रिंट करने के लिए Alt+P का ही यूज करना है। ये आपको याद रहेगा, याद रखना है। क्लियर है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्ट कंपनी एंड डिलीट कंपनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्ट कंपनी और डिलीट कंपनी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ट्रू, फॉल्स? क्वेश्चन रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिलीट कंपनी से हमारा कंपनी टैली से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, सर्ट कंपनी से सिर्फ बंद होता है। क्लियर है? What type of voucher is used to transfer amount from one bank to another? आप एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करने के लिए किस वाउचर का यूज करेंगे? कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, पोस्ट डेटेड। राइट आंसर होगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। वी कैन नॉट सिलेक्ट कैश इन जनरल वाउचर। ट्रू, फॉल्स, रॉन्ग क्वेश्चंस, नन ऑफ दिस। क्या हम
जनरल वाउचर में कैश को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम जनरल वाउचर में कैश को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू सिलेक्ट जनरल वाउचर? जनरल वाउचर को सिलेक्ट करने का किस फंक्शन की यूज होती है? राइट आंसर होगा F7। अ ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट, लेजर, जनरल अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है। टीडीएस डिडक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू, टीडीएस डिडक्शन का एंट्री आप कहां से बना सकते हैं? राइट आंसर होगा जनरल वाउचर से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? टीडीएस का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? राइट आंसर होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाउ टू सी द जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट इन टैली? अगर आप टैली में जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं तो इनमें से किस पाथ को फॉलो करेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डिस्प्ले, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन जॉब वर्क एनालिसिस। क्लियर है? वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर बाय प्रेसिंग, हम आसानी से स्विच कर सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में, इनमें से किसकी मदद से? करेक्ट आंसर होगा Alt प्लस F1। प्रेस टू शो चेक नंबर व्हेन रिकॉन्सिलिंग बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स को टैली करते समय चेक नंबर को शो करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा F12। Which of the following file is usually used as the master file? इनमें से किस फाइल को ऐसा मास्टर फाइल यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इन्वेंट्री सब्सिडियरी। सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड? किस हेड के अंदर सैलरी अकाउंट आता है? राइट आंसर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शनल वाउचर इज वन टाइप ऑफ, ऑप्शनल वाउचर जो है ये एक टाइप का क्या है? राइट आंसर होगा बी नंबर, अनकन्वेंशनल वाउचर। डैश इज द शॉर्टकट फॉर सेल्स ऑर्डर इन टैली, टैली में सेल्स ऑर्डर के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा Alt प्लस F5। वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड? हम सैलरी, रेंट या पेड किए गए इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शंस को कहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, पेमेंट वाउचर से। विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू क्रिएट अ न्यू लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री? देखिए, वाउचर एंट्री करने के दौरान अगर आपको न्यू लेजर क्रिएट करना पड़े तो कौन सा शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा Alt प्लस C। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछेगा। क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लेजर क्रिएट करना भूल जाते हैं और एंट्री करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें लेजर की जरूरत पड़ेगी हम एंट्री को क्विट करके पहले लेजर क्रिएट करने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप उसी एंट्री में रहते हुए लेजर क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या प्रेस करना होगा? Alt प्लस C। तो है ना कमाल का शॉर्टकट की, याद रखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर बैलेंस शीट?
बैलेंस शीट के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी इक्वेशन सही है बैलेंस शीट के लिए। देखिए, पहला है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, लाइबिलिटीज पहले है, अगर हम कैपिटल को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, कैपिटल है, लाइबिलिटीज को इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फिर ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। टू गेट पेरोल रिपोर्ट्स चूज, आप पेरोल रिपोर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट या फिर कह लीजिए इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? राइट आंसर होगा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, देन पेरोल रिपोर्ट्स। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, लेजर अकाउंट। बजट रिप्रेजेंट्स, बजट इनमें से किसे रिप्रेजेंट करता है? असम्पशन, फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी ना आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे के सिनोनिमस है। जैसे फोरकास्टिंग, इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे हमारा बजट कैसा होगा, घटेगा बढ़ेगा। एस्टिमेशन भी एक तरह का अनुमान लगाना ही है, प्रिडिक्शन ही है, और अजम्पशन भी वही होता है। तो बजट जो होता है इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। विच इज द शॉर्टकट ऑफ पेरोल बटन फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर इन टैली, टैली में अकाउंटिंग वाउचर से पेरोल बटन का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली, टैली में हम कितने टाइप के कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर होगा ए नंबर 2। कौन कौन सा होता है आप कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। पहला होता है अकाउंट ओनली, और एक अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानते हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है? विच मेनू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप इन टैली, टैली में न्यू लेजर हो, ग्रुप हो या वाउचर टाइप हो, आप कहां से किस मेनू से क्रिएट कर सकते हैं? इंपोर्ट, रिपोर्ट्स, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस। राइट आंसर होगा सी नंबर, मास्टर से ये सभी चीजें क्रिएट किए जाते हैं। विच की इज यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट, डेबिट नोट में एंट्री को पोस्ट करने के लिए किस की का यूज करेंगे आप, किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F9। विच स्टेप इज फॉलो टू व्यू परचेस रजिस्टर, आपको परचेस रजिस्टर व्यू करना है, तो इनमें से किस स्टेप को आप फॉलो करेंगे? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट, बुक्स, परचेस रजिस्टर। टू क्रिएट अ सेल्स वाउचर इन टैली यू नीड टू प्रेस, आपको क्या करना है? सेल्स वाउचर क्रिएट करना है टैली में, तो आप क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा F8। इफ वी परचेस एनी फिक्स्ड एसेट इन क्रेडिट वी कैन पास इट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम
परचेस करते हैं फिक्स्ड एसेट इन क्रेडिट, उधारी में, तो आप इनमें से किस एंट्री को पास करेंगे? रिसिप्ट मोड, पेमेंट मोड, परचेस मोड, कॉन्ट्रा मोड। राइट आंसर होगा सी नंबर, परचेस मोड। देखिए, हम जो टैली का पुराना वर्जन यूज करते थे ना, उसमें हम जनरल मोड को यूज करते थे जब कोई भी परचेस, फिक्स एसेट परचेस करते थे क्रेडिट में, और अब हम परचेस मोड में ही इसे पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, पेटेंट अकाउंट कम्स अंडर, पेटेंट अकाउंट जो होता है इनमें से किसके अंडर आता है? लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, करेंट एसेट, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। पेटेंट अकाउंट इन सभी के अंडर आता है। टू अल्टर अ मास्टर while making an entry or viewing a report। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मास्टर अल्टर करना है तब जब आप एंट्री करते रहें या रिपोर्ट देखते रहें उस दौरान। तो आप क्या प्रेस करेंगे? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल प्लस एंटर। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप इनमें से किसे यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टॉक जनरल। वी कैन चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम। हम कंपनी के इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कहां से? राइट आंसर होगा डी नंबर, कंपनी इन्फो देन अल्टर। देखिए, इंफॉर्मेशन चेंज करना कहे, मॉडिफाई करना कहे, अल्टर करना कहे, एडिट करना कहे, सारे वर्ड का सेम मतलब है। इन सभी काम को आप कंपनी इन्फो देन अल्टर में जाके ही करेंगे। क्लियर है? हाउ कैन वी सी वैट रिपोर्ट्स? VAT, वैट रिपोर्ट को हम कहां से देख सकते हैं? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट? VAT का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, वैल्यू एडेड टैक्स। डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन। डिस्काउंट कॉलम इनमें से किस में अवेलेबल होता है? अकाउंटिंग वाउचर, परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, बोथ बी एंड सी। यानी कि डिस्काउंट कॉलम परचेस एंड सेल्स इनवॉइस में अवेलेबल होता है, ना कि अकाउंटिंग वाउचर में। फ्रॉम वेयर मल्टीपल गोडाउन्स कैन बी एक्टिवेटेड। अगर आप मल्टीपल गोडाउन्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, F11 प्रेस करेंगे, देन F2। शॉर्टकट की से आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी, फास्ट तरीके से कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। इसीलिए हम जितने भी शॉर्टकट की को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ना, आप उन्हें प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। TAN का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, टैक्स असेसमेंट नंबर। टू यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय और वाइस वर्सा ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के दौरान टू बाय या इसके ऑपोजिट डेबिट क्रेडिट का यूज करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा
सी नंबर F11। Which of the following is compulsory to create while entry in accounts with inventory? इन्वेंट्री के साथ अकाउंट्स में एंट्री करते समय इनमें से क्या क्रिएट करना कंपलसरी हो जाता है? स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी चीजें क्रिएट करना कंपलसरी होता है जब आप एंट्री करते हैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। Which shortcut key is used to export data of any company in Microsoft Excel or in any other company? एक्सेल या किसी अदर कंपनी में किसी भी कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है टैली में? राइट आंसर होगा ए नंबर, अल्ट प्लस ई। यानी कि अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो अल्ट ई प्रेस करना होगा, उसके बाद आप जिस भी फॉर्मेट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। अंडर विच अकाउंट इनपुट वैट लेजर इज क्रिएटेड? किस अकाउंट के अंदर इनपुट वैट लेजर क्रिएट किया जाता है? राइट आंसर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। ब्रांच डिवीजन इज अ ग्रुप विच इज डिफाइंड अंडर। ब्रांच या डिवीजन की बात करें तो ये एक ग्रुप है जो किसके अंडर में डिफाइन किया जाता है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, इनकम। करेक्ट आंसर होगा लाइबिलिटीज के अंडर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स कैन बी क्रिएट इन टैली? टैली में हम कितने टाइप्स के मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है? आप लिखिए, चलिए हम आपको बता भी देते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है? हाउ मेनी फॉर्मेट्स आर अवेलेबल व्हाइल एक्सपोर्टिंग? जब आप टैली में किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कितने टाइप्स का होता है? 3, 4, 5 या 6? देखिए, आप किसी बुक में देखिएगा आपको 3 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके टैली में कितना है। देखिए, अल्ट ई प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आपको एक मिलेगा विंडो, लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे आप कितने टाइप्स देख रहे हैं? 6 देख रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी टैली यूजर्स। कंपनी टू कंपनी टैली यूजर्स को डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए इनमें से किस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है? राइट आंसर होगा XML फॉर्मेट। क्लियर है? किसके लिए जरूरत पड़ती है? जब हम कंपनी टू कंपनी टैली यूजर्स को डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तब हम XML फॉर्मेट का यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फाइंड आउट विच इज नॉट द डिफॉल्ट लेजर इन टैली। टैली में इनमें से कौन सा डिफॉल्ट लेजर नहीं है? कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कैपिटल अकाउंट टैली में डिफॉल्ट लेजर नहीं होता है। फ्रॉम वेयर कैन वी सी द लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर्स? मेमोरेंडम वाउचर्स के लिस्ट को हम कहां से व्यू कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर,
एक्सेप्शन रिपोर्ट से। बैंक ओसीसी अकाउंट इज अ ग्रुप डिफाइंड अंडर। बैंक ओसीसी अकाउंट जो होता है ये एक ग्रुप है जो किसके अंडर आता है। ओसीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट। ये भी आप याद रखेंगे। किसके अंडर आता है ये आपको बताना है। ए